तो जैसे आपको पता ही है कि हम लर्नर लाइसेंस के लिए क्वेश्चन के सेट्स हैं वो कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। आज हमारे पास यहाँ पे सेट नंबर 8 है, जो ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो हैं आज वो हम वो करेंगे इसमें। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 176। तो इसमें देखो क्या है, आज इसमें ना इस सेट्स के अंदर जो है बहुत सारे जो स्पीड को लेके क्वेश्चंस हैं, तो आपने थोड़ा सा इनको केयरफुली होकर तैयार करना है, मिक्स नहीं कर देना एक दूसरे के साथ। तो चलो हमारा सवाल ये है 176, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए मोटर कार नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या कहता है कि सवाल के अंदर ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें एक मोटर कार को चलाने की जो एक अनुमति होती है, स्पीड कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम चला सकते हैं एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एक शैक्षणिक जो संस्थान है उनके पास से। आंसर हमारा 2 है 25 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 177। तो इसमें मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ ट्रक्स ऑन नेशनल हाईवे इन द स्टेट। अब ये देखो क्या है कि वो कहता है कि जो अधिकतम एक गति हम कितनी कर सकते हैं, या इसमें कहता है कि जो ट्रक हैं, जो बड़े ये 4 व्हीलर्स होते हैं, तो कितनी स्पीड से चला सकते हैं नेशनल हाईवे पे। किसी भी राज्य के अंदर एक नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे होता है बहुत सारे स्टेट से गुजरता है, तो ये कहता है कि उस पर कितनी स्पीड से चला सकता है एक ट्रक, उसको कितनी अनुमति होती है। आंसर है हमारा सेकंड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चला सकता है। नेक्स्ट इज 178 178 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए 2 व्हीलर नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो 2 व्हीलर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास से, जो है वो 2 व्हीलर जो है उसकी कितनी से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गति होती है, जो कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक उसको अनुमति है, वो है 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज 179 प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्शन ऑफ लोड अप टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स टुवार्ड्स बैक इज़ परमिटेड। अब पहले तो क्वेश्चन को समझो आप क्या कह रहा है वो, प्रोजेक्शन ऑफ लोड। अब इसमें इसका मतलब होता है कोई हमने सामान लादना उसके ऊपर अप टू 1 मीटर टुवार्ड्स बैक इज़ परमिटेड। अब सपोज करो कोई ट्रक है, उसमें कोई भी सपोज करो उसके अंदर सामान लाद रहे हैं कि एक पीछे की तरफ वो कितना बाहर निकाल सकते हैं, उसकी कितनी अनुमति होती है। सपोज करो कि कोई ऐसा सामान है जैसे लकड़ी का सामान है, कोई पीछे हम कितना निकाल सकते हैं उसमें, इसका कहने का मतलब है अनुमति कितनी है। तो अप टू 1 मीटर की ये बता रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अप टू 1 मीटर है, तो ये किस चीज़ में कर सकते हैं हम। तो हमारा आंसर है 3 इन गुड्स कैरीज, जो सामान ढोने वाले होते हैं ट्रक, उसमें कर सकते हैं हम ये। नेक्स्ट इज़ 180 180 व्हेन लॉरीज आर लोडेड। लॉरीज एक प्रकार की, जैसे ये नहीं होता जो ये FMCG होते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सामान होते हैं, जो वो कैरी करने वाले जो बड़े बड़े ट्रॉलीज होती हैं, लॉरीज होती हैं। तो व्हेन लॉरीज आर लोडेड, जब उनको सामान लादा जाता है लॉरीज के ऊपर, तो क्या होता है। आंसर हमारा 2 है द लोड सेल नॉट प्रोजेक्ट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका कहने का मतलब यह है कि हम अब साइडों में क्यों नहीं निकाल सकते सामान को। सपोज करो एक ट्रक है, उसके साइडों में हम सामान नहीं निकाल, क्योंकि ट्रैफिक चलती है साइडों से दोनों तरफ से, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते। तो हम सिर्फ पीछे की, वो भी एक परमिशन है 1 मीटर तक की, वो कर सकते हैं। कुछ व्हीकल्स के अंदर होती है, सब में नहीं होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 181 मैक्सिमम लेंथ ऑफ लोड दैट कैन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द रियर पार्ट ऑफ ए गुड्स कैरेज। अब फिर वही सवाल आया, इसने घुमा फिरा के पूछ लिया उसको कि अधिक से अधिक वो कितनी जो लंबाई होती है जो हम सामान लाते हैं, कि उसको जो हम निकाल सकते हैं। एक जो रियर होता है, बैक पार्ट होता है, ये रियर होता है, रियर पार्ट होता है पीछे से, ऑफ गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज जो है उसके पीछे हम कितना दूर तक निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा है इसमें 200 सेंटीमीटर और 1 मीटर, ये दोनों एक ही बात होती है, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 182 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए हैवी मोटर व्हीकल इन सिटीज़। अब जो शहरों के अंदर जो हैवी मोटर व्हीकल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गति होती है, जिसकी अनुमति होती है हमें। आंसर 2 है हमारा 45 किलोमीटर्स पर आवर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो हम, ये मैक्सिमम स्पीड है, उसके ऊपर लिखा उसने मैक्सिमम परमिसिबल, जिसकी अनुमति होती है हमें चलाने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 183 मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड बिटवीन टोविंग एंड टोड व्हीकल्स। अब ये दो यहाँ पे एक वर्ड आए हुए हैं, आपने कन्फ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ये एक होता है टोविंग और एक होता है टोड, ठीक है। तो
ये ऐसे होता है कि एक इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए। एक सपोज करो जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि जैसे कि 2 चेन कर लेते हैं, एक व्हीकल आगे जा रहा है, एक उसके पीछे जा रहा है, तो उसके बीच में जो चेन लगी हुई है उन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड बिटवीन टोविंग एंड टोड व्हीकल्स, इसमें आंसर हमारा 2 है, 5 मीटर्स, कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। सपोज करो किसी की एक गाड़ी ख़राब हो गई है और वो किसी दूसरी गाड़ी से वो उसको खींच के लेके जा रही है और बीच में जो चेन लगी हुई है इन दोनों के, तो उसका डिस्टेंस, इसका मतलब ये है 5 मीटर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 184, 184 एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिल इन सिटीज़। अब ये देखो यहाँ पे मोटरसाइकिल कहता है कि शहरों में मोटरसाइकिल की ज़्यादा से ज़्यादा जो गति से चला सकते हैं उसकी अनुमति हमें है, वो कितनी है। अब ये देखो आंसर 140 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं शहर के अंदर जो मोटरसाइकिल है। नेक्स्ट इज़ 185, यू आर ड्राइविंग ऑन ए 2 लेन स्ट्रीट। स्ट्रीट और रोड एक ही बात होती है। आप एक ऐसे रोड पे चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो जहाँ पे 2 रास्ते हैं, 2 लेन वाला है, ठीक है, उसमें 2 लेन है। अभी ये आपने देखना है कि कई बार कुछ जैसे नेशनल हाईवे हैं वो मल्टी लेन होते हैं, 2 लेन, 4 लेन, 5 लेन वैसे भी होता है। तो 2 लेन ये इसने सवाल में पूछा है कि 2 लेन है वो। व्हीकल आगे क्या कहता है कि व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू इज़ मूविंग वेरी स्लोली। अब 2 लेन में क्या है और आपके आगे गाड़ी जा रही है वो बड़े स्लो से चल रही है। एंड द रोड अहेड इज़ क्लियर फॉर ओवरटेकिंग एंड यू शुड। तो आपको सिचुएशन उसने क्रिएट की है क्वेश्चन के अंदर, 2 लेन का रोड है और आपके सामने गाड़ी जा रही है और वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, और आपको ये लग गया है कि रोड सामने क्लियर है, ओवरटेकिंग के लिए मौका है और ओवरटेकिंग के लिए सेफ है। तो क्या करना चाहिए आपको। आंसर 1, पास द व्हीकल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ देखना है, अब ये जो कहता है कि जो व्हीकल है यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक मुझे लगता है वो व्हीकल जो है वो जैसे कि ट्रक या बस है जो आपके आगे जा रहा है, तो वो इस धीमी गति से चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ़्ट ओवरटेकिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगा इसको, तो इसको हम आंसर हमारा 1 है, पास द व्हीकल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ़्ट ओवरटेकिंग बोलते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ 186, मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर व्हीकल्स टोविंग एंड अदर व्हीकल्स। अब ये देखो वहाँ पे टोविंग और चेन को लेके था, इसमें टोविंग का मतलब ये हो रहा है कि एक पीछा कर रहा है, तो कितना होना चाहिए नॉर्मली। एक स्पीड परमिटेड फॉर व्हीकल, ये कानून के मुताबिक है, रूल के मुताबिक है ये, तो प्रैक्टिकली समथिंग डिफरेंट होता है। तो कितना होना चाहिए। सपोज करो एक गाड़ी आगे जा रही है, उसके पीछे एक दौड़ा रहा है, टोविंग कर रहा है, चल रहा है, तो कितना होना चाहिए। आंसर 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर प्रति घंटे जो है उसके हिसाब से मैक्सिमम स्पीड होती है, तो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 187, मोटर व्हीकल विच इज नॉट परमिटेड टू ड्राइव इन घाट रोड्स एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कहता है कि वो पूछ रहा है कि जो मोटर व्हीकल है, कोई भी इंजन वाला वाहन है, उसको अनुमति नहीं होती घाट रोड पे चलाने की एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। वो कौन सा मोटर व्हीकल है जिसको अनुमति नहीं है घाट रोड। ये पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है, इसमें देखो आप ध्यान से, जो घाट रोड यहाँ बोला जाता है। अब ये माउंटेनियस रीजन है, इसमें देखो ऐसे कैसे बना के, ये जो ईंटों के बनाए होते हैं ना, ईंटों के ये साइड को कवर करने के लिए, इनको घाट रोड बोलते हैं। तो इस पर जो स्पीड पूछ रहा है मोटर व्हीकल की जो है कितनी, जो नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर से चला सकता है, उनको बोलते हैं। आंसर हमारा 2, मोटर कार। जो मोटर कार्स होती हैं उनको अनुमति नहीं होती इन घाट रोड्स पे 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की चलाने की, क्योंकि इसमें मोड्स बहुत, ये देखो इसमें कितने यहाँ पे ये टर्न्स कितने हैं लगे हुए, तो इसमें स्पीड नहीं होती, तो ध्यान से होता है। तो अगर ज़्यादा स्पीड इधर भी स्लिप करके एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज 188, सर्कमस्टांसिस इन विच ए मोटरसाइकिल कैन बी ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो थोड़ा सा कैसा इसने थोड़ा सा सवाल को कैसे पूछा है। उन परिस्थितियों को बताओ कि जिसमें एक मोटरसाइकिल जो है कैन बी ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है मोटरसाइकिल, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो आंसर इसने कैसे घुमा फिरा के दिया है। आंसर है 3, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब इसका सिंपल से कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जिसमें कि हम मोटरसाइकिल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं, ऐसा नहीं, परमिटेड नहीं होता है, तो यह ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज 189, द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर मोटरसाइकिल इन सिटी
ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब ये देखो कि यहाँ पे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गति जिसकी अनुमति होती है मोटरसाइकिल को, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे कहीं बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं, मोटर कार, मोटरसाइकिल, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मोटरसाइकिल इन सिटीज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब रात के समय में शहर के अंदर एक मोटरसाइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गति से चलाने की अनुमति होती है? आंसर 2 है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम ज़्यादा नहीं चला सकते नाइट में एक सिटी के अंदर मोटरसाइकिल को। नेक्स्ट इज 119 मैक्सिमम परमिटेड वेट। अब ये कहता है कि ये बोल रहा है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुमति होती है, यहाँ वेट की बात है, मैक्सिमम परमिटेड वेट दैट कैन बी कैरिड ऑन ए गुड्स कैरेज। अब ये गुड्स कैरेज वही आता है, फिर वो गाड़ियाँ होती है जो सामान ढोने वाली, जो शुरू में आया था इसमें इस सेट के अंदर, तो उनको इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है, भार है, उसको उठाने की अनुमति होती है। आंसर 2 है हमारा अलाउड एज पर परमिट। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही आंसर है ये। अब ये पिछले सेट्स में आपने शायद, अगर आपने रेगुलरली सब देखे होंगे सेट्स, तो उसमें ये एक सवाल आया था कि कोई भी व्हीकल कितना वेट उठा सकता है या पैसेंजर उठा सकता है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन किया होता है सब कुछ। और दूसरा, आपको परमिशन उसी से मिलती है कि आपने कितना, और उससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप उसमें, ना तो आप लोड कर सकते उससे ज़्यादा, ना आप पैसेंजर को बैठा सकते, तो वो जो ट्रैफिक के रूल है उनको वो वायलेशन करेगा और फिर आपको फाइन वगैरह हो सकता है, तो इसलिए वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होता है। नेक्स्ट इज 191 द मैक्सिमम फाइन फॉर ओवरलोडिंग इन गुड्स कैरीज। जो गुड्स कैरीज है, कोई भी ट्रक है, अगर आपने उसमें उसकी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा बोझ उठाया, ओवरलोडिंग कर लिया उसको, तो आपको फाइन हो सकता है। आंसर 2 है ₹2000। तो दोस्तों यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ये एक फिगर है ना, ये ₹2000 है, जो ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपने थोड़ा सा फोकस होके स्पेशल इंटरनेट पे सर्च कर लेना है कि वो कितना है, उस जो भी आरटीओ की जो साइट है उनकी, तो उस पे जाके आपने सर्च कर लेना कि ये कितना है इस क्वेश्चन को, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये तो है ही है, यहाँ पे 2000 तो है ही है, तो वो देख लेना आपने स्टेट टू स्टेट। ये इट मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट मे वेरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 192 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ एन ऑटो रिक्शा नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ बात आ रही है ऑटो रिक्शाओं की। अब ये जो 3 व्हीलर्स होती हैं या कोई भी कैब्स होती हैं, तो इनको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुमति होती है स्पीड की, जो गति कितने से चला सकते हैं, ये एक शैक्षणिक संस्थान के पास से। ऑटो रिक्शा की बारी है इस बार, तो आंसर हमारा 2 है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वही होता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये मतलब कहने को है कि ऑटो रिक्शा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास से निकल रही है, शैक्षणिक संस्थान है जो उनके पास से निकल रही है, तो उनको 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना है, रूल के मुताबिक ये है। नेक्स्ट इज 193 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए लाइट मोटर व्हीकल नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गति जिसकी अनुमति होती है। अब यहाँ पे बारी आती है लाइट मोटर व्हीकल, एक हल्के इंजन वाले वाहन हैं जो वो उनको कितनी होती है एक शैक्षणिक संस्थान के पास से। आंसर हमारा 3 है 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज 194 एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ मोटर कार ऑन घाट रोड्स। अब ये देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे अधिक से अधिक अनुमति जो है गति की और मोटर कार की घाट रोड्स पे। फिर वही सवाल आया कि घाट रोड पे एक मोटर कार को अधिक से अधिक गति से चलाने की जो अनुमति है वो कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर मैक्सिमम चला सकती है घाट रोड पे एक मोटर कार। आंसर 140 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम यहाँ रखना आपने ध्यान इसका थोड़ा सा, घाट रोड पे मैक्सिमम। 195 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल ऑन घाट रोड्स। अब ये मोटरसाइकिल 2 व्हीलर हो गया, तो घाट रोड वही सेम जो ऊपर उसमें आया था पिक्चर में मैंने दिखाया था, तो वो कितनी होती है इसको। आंसर 3 है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज 196 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ एन ऑटो रिक्शा। अब ये ध्यान से देखना आपने, इसमें ऑटो रिक्शा जो है वो कितनी होती है, उसको अधिक से अधिक गति से चलाने की अनुमति कितनी होती है ऑटो रिक्शाओं को। आंसर हमारा 3 है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज 197 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए लाइट मोटर व्हीकल। अब ये देखो फिर वही अधिक से अधिक गति सीमा होती है कि कितनी गति से वो चला सकता है एक लाइट मोटर व्हीकल, हल्का इंजन वाहन जो है वो कितनी उससे चला सकता है। आंसर हमारा 1 है 60 किलोमीटर पर आवर्स। 198 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए मीडियम मोटर व्हीकल। अब ये जो इसको हम कहेंगे मीडियम, एक माध्यमिक मोटर व्हीकल, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ हिंदी में तो ऐसा आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कि ट्रक और जो लाइट वाले व्हीकल उनके बीच में आ जाता है, मीडियम मोटर व्हीकल होते हैं ये। इनको कितनी है, इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है जिसकी अनुमति होती है चलाने की, आंसर 2 है हमारा 65 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट इज 199 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988।
अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है जो फ्रॉम के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल है। ये भी पूछा जा सकता है। ये कहता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके मुताबिक उसका एक सेक्शन है, उसकी एक धारा 112, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है वो? आंसर 1 है हमारा, स्पीड लिमिट शैल नॉट बी एक्सीडेड। एक्सीड होता है एक हद को पार करना, उससे किसी चीज़ से उससे ज़्यादा, जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा। तो स्पीड लिमिट शैल नॉट बी एक्सीडेड, जो आपकी स्पीड लिमिट है, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वट एवर इट इज़, उसके आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स में सब कुछ मेंशन है, सारा कुछ वहाँ पे। उसकी स्पीड लिमिट को ये एक्ट, ये जो है सेक्शन इसका जो है मोटर व्हीकल का 1988 जो है, इसका बताता है कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं बिल्कुल भी। अगर जाएगी तो आपका चालान होएगा, फाइन भी हो सकता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन नंबर 200 जो है सेक्शन 113 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अभी फिर वही दोबारा, इसमें पहले सेक्शन 112 था, अब इसमें सेक्शन 113 है। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 उसके 113 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? ये क्या कहता है कि दैट द ड्राइवर शैल नॉट ड्राइव ए व्हीकल, कि जो एक चालक है वो उसे चलाना नहीं चाहिए एक व्हीकल। ये कहता है कैसा व्हीकल नहीं चलाना चाहिए उसको इस एक्ट के मुताबिक? आंसर हमारा 3 है, एक्सीडिंग द वेट परमिटेड टू कैरी। अब सिंपल सा अगर इसका आंसर मैं कहूँ यहाँ पे, एक्सीडिंग द वेट परमिटेड टू कैरी, मतलब कि इस धारा के अनुसार एक चालक को ऐसा व्हीकल नहीं चलाना चाहिए जिसमें परमिटेड वेट, जहाँ उस वेट सपोज करो उसमें 1 टन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में 1 टन लोड वो उठा सकता है, अगर उस व्हीकल में 1.5 टन लदा हुआ है तो कोई भी जो ड्राइवर है उसको नहीं चलाएगा उसको, नहीं तो आपको आपकी गाड़ी बॉन्ड होएगी, आपका ट्रक बॉन्ड होगा और आपको फाइन भी होगा, लाइसेंस भी आपका कैंसिल हो सकता है। इस एक्ट के मुताबिक ये है। तो दोस्तों आज हमारे जो 8 सेट जो हैं, इसके 8 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें 1-2 सेट शायद मेरे ख्याल से और है जो वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक आप इसको तैयार कीजिए, और जो लर्नर लाइसेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं वो इनको रिवाइज़ करो, और ये बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए दोनों में, लर्नर लाइसेंस के लिए कंप्यूटर टेस्ट जो क्लियर करते हैं उसमें भी, और जो आपका दूसरा जो रेगुलर लाइसेंस है उसमें आप जब ड्राइविंग टेस्ट दे देते हो ना, प्रैक्टिकल चला के दिखाते हो, तो उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन, तो ये इन्हीं में से होता है सब कुछ, तो वहाँ भी आपको बेनिफिशियल होंगे दोनों।